हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और अब हमें ज़रूरत है और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए, जिसके लिए हमने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। अब कुछ बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि नोट्स कैसे बनाए जाएं, तो आज हम सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे जिससे कि हम बहुत ईजिली नोट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बना रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास 3 बुक्स हैं यहाँ पर साइंस की, क्लास 7th की, तो हम लोग इनसे ही नोट्स बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है वो न्यूट्रिशन है और यही हमें तीनों बुक्स में मिलेगा। ये हमारी जो बुक है वो है लखमीर सिंह और ये आई थिंक बेस्ट बुक है। वैसे आप एनसीईआरटी का यूज़ ही कीजिए पढ़ने के लिए, बट अगर आपके पास चांस है कि आप दूसरी बुक्स को भी ले सकते हैं तो आप पुरानी बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की, और अच्छे से अच्छे नोट्स आप बना सकते हैं उनसे। तो ये हमारा सीबीएसई पैटर्न की बुक है जो स्कूल्स में हम लोग यूज़ करते हैं। एनसीईआरटी और किसी भी अच्छे राइटर की आप बुक्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी हाईलाइट करके नोट्स बनाए गए हैं। ये मुझे पुराने स्टूडेंट्स से मिली हैं बुक्स और आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से डायग्राम्स डिटेल में बता के बच्चों को समझाया गया है। तो इसी तरह की बुक्स का हम यूज़ करेंगे अपने नोट्स के लिए। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हों आप उनका यूज़ करें और उनकी एक्सरसाइजेज़ और पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रीड करना है। और हम लोग जो भी नोट्स बनाएंगे वो रीडिंग करते हुए बनाएंगे, ना कि चैप्टर हमने रीड कर लिया है और उसके बाद हम नोट्स बना रहे हैं। तो चलिए ये चैप्टर हम रीड करना शुरू करेंगे और जैसे जैसे हम लोग रीड करेंगे वैसे वैसे नोट्स बनाएंगे। मैंने कुछ नोट्स पहले से बना के रखे हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि हमें किन किन सप्लाइज़ की ज़रूरत पड़ती है स्टेशनरी में। बुक्स को हम साइड पे रखेंगे क्योंकि बुक्स हमारी हो गई हैं। इसमें बहुत ही लखमीर सिंह में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस दिए गए हैं हर तरह के। लाइक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 1 वर्ड में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं और उनके आंसर्स भी आपको चैप्टर के एंड में मिल जाते हैं। तो इन सब बुक्स को हम रेकमेंड करेंगे। ये एनसीईआरटी जो मैंने आपको बताया था, और एनसीईआरटी में ये चैप्टर काफ़ी छोटा दिया हुआ है, बहुत प्रिसाइज उसमें दिया हुआ है और डायग्राम्स भी हैं इसमें काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर के। बट ये जो और डिटेल्स में दिया हुआ है और बुक्स में उससे काफ़ी कम है ये, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है हमें। आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई है एक पेज के अंदर ही। तो चलिए इनको हम साइड पे रख देते हैं, तीनों बुक्स को। और अब मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ और सप्लाइज़ बताऊँगी जिससे कि हम नोट्स बना सकते हैं। ये साइंस के नोट्स हैं, आप अपने सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी के नोट्स भी सेम पैटर्न में बना सकते हैं। तो चलिए ये है हमारे पास एक रजिस्टर और एक कॉपी। तो आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्लेन शीट्स भी ले सकते हैं, पर शीट्स जो हैं वो हमारा थोड़ा सा गुम होने का डर रहता है, अच्छे से हम उनको संभाल नहीं पाते। तो आप कोई कॉपी या रजिस्टर या स्पायरल रजिस्टर भी ले सकते हैं। अब आपको एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा कॉस्टली पेन मत लीजिए, बॉल पेन आपको सही रहेगा। पेंसिल आपको चाहिए, आप स्केच पेन्स का यूज़ कर सकते हैं और हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्टिकी नोट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं रिमाइंडर्स की तरह, कि इस पेज पर हमारा ये क्वेश्चन था, इस पे बहुत ही डिटेल फॉर्म में बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया गया है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ जो मैंने बनाने शुरू किए हैं। यहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 साइंस और उसका जो टाइटल है वो लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक पेन से जो हेडिंग है वो लिखी है और उसके आगे बहुत ही शॉर्ट हमने यूज़ किया है उसकी डेफिनेशन को। अब हम टॉपिक्स को उठाते रहेंगे जैसे जैसे हम अपनी चैप्टर को रीड करते रहेंगे और हम उसमें पॉइंट्स लिखेंगे। हमने कभी भी उसको डिटेल में नहीं लिखना है। हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल वर्ड्स जो आपको रिमाइंड करने हैं, लाइक बिल्ट, ग्रो, रिपेयर, एनर्जी। ये जो मेन वर्ड्स हैं जिनको आपको बिल्कुल स्ट्राइक कर जाएंगे लिखते हुए ही कि हाँ इसके बाद हमने ये काम करना है। अभी ये आप देख सकते हैं फ़्लो चार्ट है, ये बुक में बिल्कुल भी फ़्लो चार्ट फॉर्म में नहीं था, ये बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ था और इसको एक फ़्लो चार्ट मैंने शॉर्ट में बनाया है और ये फ़्लो चार्ट जो है ये पूरा डिटेल्ड फॉर्म में है। आप देख सकते हैं डेफिनेशंस के साथ है, पॉइंट्स के साथ है ये। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको किसी बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं नोट्स बनाते हुए, आप उसे मार्क भी कर सकते हैं
इम्पॉर्टेंट, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पर इसको पढ़ें तो आपको बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट हो जाए कि इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, लाइक फूड फैक्ट्री किसे बोला जाता है, लीव्स को बोला जाता है, क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप बॉक्सेस में डाल सकते हैं, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। और अंडरलाइन करने के भी बहुत तरीके होते हैं, आप डिफरेंट शेप्स में जिगजैग करके, प्लेन लाइन, डॉटेड लाइन, इस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल पैराग्राफ्स का यूज़ मत कीजिए, ट्राई कीजिए कि जो भी आपका पैराग्राफ है आप उसको पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो भी डायग्राम हो उसे आप ज़रूर बनाएं अपने नोट्स के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फ़्लो चार्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जितना आप इसको कम EZMR का यूज़ करेंगे, ING का यूज़ करेंगे, उतना अच्छा है। देखिए इसको मैंने पॉइंट्स में बनाया और रेड पेन से मैं इसे सर्कल कर रही हूँ ताकि दूर से ही नज़र आ जाए। बॉक्सेस में मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, इसकी जो डेफिनेशंस थी, जो क्वेश्चंस हम लास्ट में मैम करवाती हैं, उनको आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पॉइंट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। धीरे धीरे आप नोट्स बनाएंगे, आपको सारे पॉइंट्स बनाने ईज़िली आ जाएंगे। बॉक्सेस का जैसा मैंने आपको बताया यूज़ कर सकते हैं, और इन नोट्स को आप घर पर सेल्फ स्टडी करते हुए बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, जस्ट उस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट कीजिए जो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है। लाइक यहाँ पर एक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में ही आ गई, तो हमने उसको ब्लैक पेन से लिखा और सीधा आप बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं उसको, और सीधा उसको जितना शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट फॉर्म में आपको उसे लिखना है। और देखिए आप देख सकते हैं जो फ़्लो चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है वो सिंपल आपको पॉइंट्स में दिया हुआ था, तो उसको हमने फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया सो दैट इट विल बी ईजी टू लर्न दिस। ये डायग्राम फोटोसिंथेसिस का आपको 2 फॉर्म में दिया हुआ है, आपको जो इजी लगता है आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है नोट्स बनाने का। हर बच्चे को सेशन के स्टार्ट से ही नोट्स बनाने शुरू कर देने चाहिए। आप एक रजिस्टर लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, या अलग अलग कॉपीज़ में डिविजन्स कर सकते हैं नोट्स की। और इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी चैप्टर वाइज। अगर आपकी और भी कोई सजेशंस या डिमांड्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।